Welcome back friends, my name is Ranjan Kumar and I welcome all of you our YouTube channel Knowledge Discussion. Friends, today I have come with new story that name is Beware of Mean Friends. So friends, if you like this story, so please share in your friends and with your family. So let's start without any delay. Beware of mean friends. होता है कि मीन मीन्स होता है सेल्फिश वर्ड हो गया एक तरह से। बी वेयर कह रहा है कि स्वार्थी दोस्तों से सावधान रहें। देयर इन अ डीप जंगल, एक गहरे जंगल में लिव्ड अ लायन, एक शेर रहता था। बाय द नेम ऑफ मरोड कट्टा, जिसका नाम था मरोड कट्टा। ही हैड 3 सेल्फिश फ्रेंड्स, उसके 3 स्वार्थी मित्र थे जिनका नाम है अ जैकाल, अ क्रो एंड अ वोल्फ। दे हैड बिकम फ्रेंडली विद द लायन, वे तीनों लायन के साथ दोस्ती कर लिए, दोस्त बन गए। बिकॉज ही वॉज द किंग, क्योंकि वह एक राजा था। ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल का। दे वर ऑलवेज एट द सर्विस ऑफ द लायन, वे लायन की सेवा में हमेशा लगे रहते थे। एंड ओबेड हिम टू मीट दियर सेल्फिश एंड्स, और अपने मतलब के अनुसार ही उससे मिलते थे जब है ना, और मतलब अपने बात को मनवाने के लिए, काम करवाने के लिए उससे हमेशा स्वार्थी तरीके से। जब अपना स्वार्थ निकल जाता था तो किनारे हो जाते थे। तो कुछ इस तरह की कहानी है। सो फ्रेंड्स, गो अहेड। वंस, एक बार, अ कैमल गोट डिसओरिएंटेड इन द जंगल वाइल ग्राजिंग एंड वेंट एस्ट्रे। कह रहा है कि वंस, एक बार, अ कैमल, एक ऊँट, जो कि गोट डिसओरिएंटेड मतलब कि अपनी राह भूल गया, इन द जंगल, जंगल में, वाइल गैजरिंग, जब वो घास चर रहा था, एंड वेंट एस्ट्रे, और किसी दूसरे क्षेत्र में चला गया, मतलब अनजान जगह ऐसा बोल सकते हैं। ही ट्राइड हार्ड टू फाइंड हिज वे, उसने अपनी राह को खोजने के लिए बहुत प्रयास किया। बट कुड नॉट सक्सीड, लेकिन सफल नहीं हो सका। इन द मीन टाइम, उसी समय, देज 3 फ्रेंड्स ऑफ द लायन सा द कैमल, उसी समय वो तीनों दोस्त जो शेर के थे उसने ऊँट को देख लिया। वॉन्डरिंग इन कन्फ्यूज्ड मैनर, देखा कि वो कोई ऊँट है जो कि कन्फ्यूज होते हुए यहाँ से वहाँ भटक रहा है। ही डज नॉट सीम टू कम फ्रॉम आवर फॉरेस्ट, कह रहा है कि ही डज नॉट सीम, उसमें से एक कह रहा है कि ये लगता है कि हमारे जंगल से नहीं है, कहीं दूसरे जगह का है ना। सीम मीन्स प्रतीत होना, कि ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे जंगल का नहीं है। सेड द जैकाल, जैकाल ने ऐसा कहा। टू हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को। लेट्स किल एंड ईट हिम, चलो इसको मार देते हैं और इसको खा जाते हैं। नो, नहीं। सेड द वॉल्फ, भेड़िए ने कहा। इट्स अ बिग एनिमल, ये बहुत बड़ा जानवर है। लेट्स गो एंड इन्फॉर्म आवर किंग द लायन, कह रहे कि चलो पहले हम अपने राजा को बताते हैं इसके बारे में, उसके बाद ही कुछ किया जाएगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। यस, हाँ, दिस इज अ गुड आइडिया, यह एक अच्छा निर्णय है। सेड द क्रो, कौवे ने कहा। वी कैन हैव आवर शेयर ऑफ फ्लेश आफ्टर द किंग किल्स द केम, क्योंकि हम अपने हिस्से का जो फ्लेश होगा, फ्लेश मीन्स होता है मांस, आफ्टर द किंग किल्स द केम, यहाँ केमल होगा कि जब वो कैमल को राजा मार देंगे उसके बाद हम अपने हिस्से का फ्लेश ले लेंगे। हैविंग डिसाइडेड अपॉन दिस, इस पर निर्णय
लेने के बाद तीनों ने 3 went to the meet the lion, तीनों राजा से शेर से मिलने चले गए। योर मैजेस्टी कह रहे कि हे महाराज, सेड द जैगाल, जैगाल ने कहा हे महाराज, अ कैमल फ्रॉम सम अदर फॉरेस्ट हैज एंटर्ड इनटू योर किंगडम विदाउट योर परमिशन, कि एक ऊंट है जो कि हमारे जंगल में किसी दूसरे राज्य से आ गया है, एंटर्ड इन आवर किंगडम, हमारे साम्राज्य में, विदाउट योर परमिशन, आपकी इजाज़त के बिना। हिज बॉडी इज फुल ऑफ डिलीशियस फ्लेश, उसका शरीर स्वादिष्ट मांस से भरा हुआ है। ही मे प्रूव टू बी आवर बेस्ट मील, यह हमारे भोजन के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। लेट्स किल हिम, चलिए इसे मार देते हैं। हियरिंग द एडवाइस ऑफ हिज फ्रेंड्स, इस सलाह को सुनने के बाद, हियरिंग द एडवाइस ऑफ फ्रेंड्स, मित्र के इस सलाह को सुनकर, द लायन रोड इन एंगर एंड सेड, लायन ने बहुत जोर से दहाड़ा गुस्से से, एंड सेड और कहा, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, तुम क्या बात कर रहे हो। द कैमल हैज़ वॉक्ड इनटू माई किंगडम फॉर द सेक ऑफ हिज सेफ्टी, कह रहे कि द कैमल वॉज वॉक्ड, कि कैमल हमारे राज्य में आया है, हमारे साम्राज्य में, फॉर द सेक ऑफ हिज सेफ्टी, अपनी सुरक्षा के दृष्टि से वो आया है, सुरक्षा के लिए। वी शुड गिव हिम शेल्टर, हमें उसे रहने के लिए जगह देना चाहिए। एंड नॉट किल हिम, और उसे मारना नहीं चाहिए। गो एंड ब्रिंग हिम टू मी, गो एंड ब्रिंग हिम टू मी, जाओ और उसे मेरे पास ले आओ। द थ्री बिकेम वेरी डिसहर्टेंड टू हियर द लायंस वर्ड्स, तीनों इस बात को सुन करके उनको दिल में बहुत चोट आई, डिसहर्टेंड हुए। बट दे वर हेल्पलेस, लेकिन वे असहाय थे। सो हैविंग नो अल्टरनेटिव, तो उनके लिए दूसरा कोई विकल्प भी नहीं था। दे वेंट टू द कैमल, वे ऊँट के पास गए। एंड टोल्ड हिम, और बताया, अबाउट द विशेज ऑफ द लायन, अपने शेर राजा के बारे में, कि उनकी इच्छाओं के बारे में बताया। किसको? कैमल को। हु वांटेड टू मीट हिम एंड हैव डिनर विथ हिम, जाके कहा कि वो तुमसे मिलना चाहते हैं और रात का भोजन भी तुम्हारे साथ करना चाहते हैं, डिनर, रात का भोजन। द कैमल वॉज टेरिबली फ्राइटेंड टू लर्न द एक्वर्ड प्रोपोजल, कह रहे कि द कैमल वॉज टेरिबल, कि जो कैमल था वह बहुत बुरी तरह से डर गया था इस तरह के प्रपोजल को सुन करके। थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड अराइव्ड एंड सून ही वुड बी किल्ड बाय द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, ही रिजाइंड हिमसेल्फ टू द मर्सी। देखिए कह रहा है कि द कैमल वॉज टेरिबल हो गया ये। थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट, सोचा कि वह यह अंतिम समय है, हैड अराइव्ड एंड सून ही वुड बी किल्ड, वह जल्द ही मारा जाएगा। उसके मन में ऐसा आया कि अब तो मेरा अंतिम समय आ गया है। ही वुड बी किल्ड बाय द किंग, कि अब मैं राजा के द्वारा मारा जाऊंगा, ऑफ द फॉरेस्ट, इस जंगल के राजा से। ही रिजाइंड हिमसेल्फ टू द मर्सी, उसने अपने आप को क्या कर दिया? रिजाइंड कर दिया। रिजाइंड मतलब सौंप दिया, टू द मर्सी ऑफ द हिज फेट, अपने भाग्य पर जो है इसने सब कुछ छोड़ दिया। एंड वेंट टू सी द लायन ऑफ हिज डेन, और उस शेर के गुफा में चला गया उन तीनों के साथ। हावेवर द लायन वॉज वेरी हैप्पी टू सी हिम, लेकिन फिर भी वो जो हुआ वहाँ पर जब गया, लायन वॉज वेरी हैप्पी टू सी हिम, उसको देख करके शेर बहुत खुश हुआ। ही टॉक टू हिम स्वीटली, उसने उससे बहुत प्यार से बात किया शेर ने। एंड एश्योर्ड हिम ऑफ ऑल द सेफ्टी इन द फॉरेस्ट, और उसे आश्वासन दिया कि तुम्हारी सुरक्षा का जो सेफ्टी का जो जिम्मेवारी है वो मेरी है, मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ। सो लॉन्ग एज ही स्टेड देयर,
सो बहुत दिनों तक वो वहीं पर रहा। द कैमल वॉज सिंपली एस्टोनिश्ड एंड वॉज वेरी हैप्पी टू हियर द लायंस वर्स्ट। कह रहे कि द कैमल वॉज वे सिंपली एस्टोनिश्ड, कह रहे कि वह जहाँ कैमल था वो बहुत आराम से वहाँ पर अपना समय बिता रहा था। एंड वॉज वेरी हैप्पी, बहुत खुश था। टू हियर द लायंस वर्ड्स, लायंस के शब्दों को वो सुन करके, क्योंकि उसने एश्योर्ड कर दिया था, आश्वासन दे दिया था कि तुम यहीं रहो, तुम्हारा कोई कुछ नहीं करेगा, तुम्हारे सेफ्टी का आश्वासन मैं देता हूँ। सो आगे चलते हैं दोस्तों। ही बिगेन लिविंग विथ द जैकाल, द वॉल्फ एंड द क्रो। और वो क्या है, जैकाल के साथ, वॉल्फ के साथ और क्रो के साथ रहने लगा। बट वंस, लेकिन एक बार, बैड लक स्ट्रक द लायन, शेर के साथ एक बुरा समय बीता, बैड लक हुआ, घटना घटी। वन डे, एक दिन, वाइल ही वॉज हंटिंग, जब वो शिकार कर रहा था, फॉर फूड, भोजन के लिए, विथ हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ, ही हैड अ फाइट विथ अ ह्यूज एलिफेंट, उस हाथी के साथ उसका एक मुठभेड़ हुआ, लड़ाई हुई। द फाइट वॉज सो फियर्स, वो लड़ाई बहुत क्या थी, गंभीर थी। दैट ऑल हिज 3 फ्रेंड्स फ्लेड द स्पॉट इन पैनिक, जिसमें उसके जो तीनों दोस्त थे वो पैनिक हो गए, घबरा करके उस जगह को छोड़ दिया। द लायन वॉज बैडली वाउंडेड इन द फाइट, बैडली मीन्स हो गया बुरी तरह से, शेर जो है बुरी तरह से घायल हो गया, घाव हो गया, उसको चोट हो गई, इन द फाइट, लड़ाई में। ऑल दो ही किल्ड द एलिफेंट, लेकिन इसके बावजूद भी, यद्यपि, ही किल्ड द एलिफेंट, उसने हाथी को मार दिया। बट ही हिमसेल्फ बिकेन इनकेपेबल ऑफ हंटिंग फॉर हिज फूड, लेकिन हिमसेल्फ बिकेम इनकेपेबल, लेकिन वो अब असमर्थ था, एबल नहीं था शिकार करने के लिए, खुद के लिए भी, फॉर हिज फूड। सो कहाँ पर थे हम लोग फ्रेंड्स, ऑल दो किल्ड द, डे आफ्टर डे, डे आफ्टर डे मीन्स हो गया कि जब दिन पर दिन बीतते गए, है ना, डे आफ्टर डे मीन्स हो दिन पर दिन बीतना। ही हैड टू गो विदाउट फूड, और वो बिना भोजन के ही उसका दिन गुजर रहा था। हिज फ्रेंड्स टू हैड टू स्टार्व फॉर डेज टूगेदर एज दे डिपेंडेड एंटायरली ऑन द लायंस प्री फॉर दियर फूड। कह रहा है कि हिज फ्रेंड्स टू, उसके दोस्त भी भूखे थे, फॉर डेज, कुछ दिनों के लिए उसके साथ भी, टूगेदर, क्योंकि वे पूरी तरह से क्या थे, डिपेंडेंट थे, दे डिपेंडेड एंटायरली, पूरी तरह से डिपेंड थे, ऑन द लायंस, शेर के, प्री फॉर द दियर फूड ना, वो शेर लाता था शिकार करके, तो ये तीनों खाते थे, इसलिए तो उससे दोस्ती किया था, और कोई दोस्ती करने का इरादा नहीं था शेर के साथ। बट द कैमल ग्रेज्ड अराउंड हैप्पीली, बट द कैमल ग्रेज्ड, लेकिन ऊँट तो मांस खाता नहीं था, वो तो खाता था, ग्रेज्ड करता था घास। बट द कैमल ग्रेज्ड अराउंड हैप्पीली ना, और आराम से जो है ऊँट घास चर रहा था, घास खा रहा था आराम से। वन डे, एक दिन, द 3 फ्रेंड्स, तीनों दोस्त, द जैकाल, द वॉल्फ एंड द क्रो, तीनों जो है अप्रोच द लायन एंड सेड, वो शेर के पास गए और कहा, योर मैजेस्टी, हे महाराज, यू आर बिकमिंग वीक, आप बहुत कमज़ोर हो रहे हैं। डे आफ्टर डे, दिन प्रतिदिन। वी कांट सी यू इन दिस पिटीबल कंडीशन, हम आपकी इस निर्दय भरी स्थिति को नहीं देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो और स्टोरी पसंद आ रही हो
तो कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइए। सो वाई डोंट यू किल द कैमल एंड ईट हिम। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ फ्रेंड्स, वी कांट सी यू इन दिस पिटिएबल कंडीशन, वाई डोंट यू किल द कैमल एंड ईट हिम। कह रहे कि हम आपकी इस स्थिति को नहीं देख सकते, वाई डोंट यू किल, आप उस कैमल को मार क्यों नहीं देते और खा जाइए, हमारे भोजन के लिए सबसे बेहतर होगा, है ना। वाई डोंट यू किल द कैमल एंड ईट हिम। नो रोड द लायन, लायन ने कहा, नो रोड द लायन, दहाड़ते हुए शेर ने कहा, ही इज आवर गेस्ट, वह हमारा मेहमान है। वी कांट किल हिम, हम उसकी हत्या नहीं कर सकते। डोंट मेक सच सजेशंस टू मी इन फ्यूचर, और भविष्य में मुझे इस तरह की सलाह न देना। बट द जैकाल, लेकिन जैकाल ने, द वॉल्फ एंड द क्रो हैड सेट दियर एविल आइज ऑन द कैमल, लेकिन इन तीनों ने अपनी बुरी नज़र, एविल आइज में होता है बुरी नज़र, उस ऊँट पे लगा दिया था, डाल दिया था। दे मेट टुगेदर वंस अगेन, लेकिन वे फिर से एक बार मिलते हैं। एंड हेज्ड अ प्लान टू किल द कैमल, और एक ऐसा साजिश बनाते हैं ऊँट को मारने के लिए। कहता है कि क्या कहता है, देखिए, दे वेंट टू द कैमल एंड सेड, वे ऊँट के पास गए और कहा, माय डियर फ्रेंड, मेरे प्रिय मित्र, यू नो आवर किंग हैज हैड नथिंग टू ईट फॉर द लास्ट सो मैनी डेज, क्या तुम जानते हो कि हमारे राजा के पास कुछ भी नहीं है खाने के लिए, फॉर लास्ट मैनी डेज, पिछले कई दिनों से। ही कैन नॉट गो हंटिंग, वे शिकार के लिए नहीं जा रहे हैं, ड्यू टू हिज वाउंड्स, अपने घाव के कारण, एंड फिजिकल इन्फर्मिटी, और जो कि उनके घाव नहीं भरा है, इसलिए फिजिकली रूप से रेडी नहीं है, इन्फर्म नहीं है, मजबूत नहीं है। अंडर देज सर्कमस्टांसेज, इस स्थिति में, इट बिकम्स आवर ड्यूटी टू सेक्रीफाइस आवर सेल्व्स टू सेव द लाइफ ऑफ आवर किंग, इस स्थिति में इट बिकम्स आवर ड्यूटी, हमारा कर्तव्य बनता है, टू सेक्रीफाइस आवर सेल्व्स टू सेव द लाइन ऑफ आवर किंग, कि हमारे राजा को संतुष्ट करना, उनके जीवन को बचाना हमारा क्या है, सेक्रीफाइस करना जरूरी है, कर्तव्य है हमारा। कम आओ, लेट अस गो टू आवर किंग एंड ऑफर आवर बॉडीज फॉर हिज फूड, चलो हम अपने राजा के पास चलते हैं और उसको क्या करते हैं, ऑफर करते हैं हम अपने शरीर को, कि लीजिए हमारे शरीर को आप भोजन के रूप में स्वीकार कीजिए। इनोसेंट कैमल, वो जो सीधा साधा ऊँट था, डिडंट अंडरस्टैंड दियर प्लॉट, उनकी इस चाल को नहीं समझ पाया। ही नोडेड एंड कंसेंटेड इन फेवर ऑफ दियर प्रपोजल, ही नोडेड, उसने अपना सिर हिलाया, हामी की उसने, एंड कंसेंटेड इन फेवर ऑफ दियर प्रपोजल, और उनके इस प्रपोजल को स्वीकार कर लिया, मान लिया। ऑल द फोर रीच्ड द डेन ऑफ द लायन, तीनों जो है, चारों जो है उस शेर के गुफा में जाते हैं और कहते हैं, द जैकाल से टू द लायन, और जैकाल ने कहा कि महाराज, योर मैजेस्टी, महाराज, डिस्पाइट आवर बेस्ट ऑफ एफर्ट्स, कि हमारे कई प्रयासों के बावजूद भी, वी कुड नॉट फाइंड अ प्री फर्स्ट, द क्रो केम फॉरवर्ड एंड ऑफर्ड हिमसेल्फ फॉर द नोबल कोज। कह रहा है कि महाराज, डिस्पाइट आवर बेस्ट एफर्ट्स, हमारे बहुत से प्रयासों के बावजूद भी, वी कुड नॉट फाइंड, हम नहीं पा सके, नहीं खोज पाए। फर्स्ट, कौवे ने कहा, द क्रो केम फॉरवर्ड, कौवा आगे आया और ऑफर्ड किया, मतलब बोला, हिमसेल्फ फॉर द नोबल कोज, इस जो नोबल कोज जो कारण था उसके बारे में कौवे ने बताया। सो यू कैन ईट मी, कौवा कहा कि अब हम तो कुछ भोजन खोज नहीं पाए, तो आइए हमें ही आप
अपना भोजन के रूप में स्वीकार कीजिए। सो यू कैन ईट मी, आप मुझे खा सकते हैं। एंड एस्यूज योर हंगर, और अपनी भूख को क्या कीजिए, शांत कीजिए। सेड द क्रो टू द लायन, सेड द क्रो टू लायन, शेर को कौवे ने कहा। योर बॉडी इज टू स्मॉल, तुम्हारा शरीर बहुत छोटा है, ऐसा जयकाल ने कहा। हाउ कैन द बिग एस्यूज हिज हंगर बाय ईटिंग यू, कह रहा है कि महाराज को तुम्हारे इस शरीर से कोई भूख नहीं मिटने वाली है ना। एस्यूज हिज हंगर बाय ईटिंग, भूख नहीं मिटेगी। द जयकाल ऑफर्ड हिज ओन बॉडी, जयकाल ने अपने शरीर को ऑफर किया लायन को फॉर फूड, भोजन के लिए। ही सेड, ही सेड योर मैजेस्टी, है महाराज, आई ऑफर माई सेल्फ माई सोलेमन ड्यूटी टू सेव योर लाइफ, मैं अपने शरीर को आपके को सौंपता हूँ। इट्स माई सोलेमन ड्यूटी, यह मेरा कर्तव्य है, ड्यूटी है, टू सेव योर लाइफ, आपके जीवन को बचाना। नो, नहीं, सेड द वॉल्फ, भेड़िए ने कहा। यू टू आर टू स्मॉल, तुम भी बहुत छोटे हो। टू स्मॉल टू एस्यूज द हंगर ऑफ आवर किंग, हमारे महाराज के भूख को मिटाने के लिए। आई ऑफर माई सेल्फ, मैं खुद को फॉर हिज नोबल टास्क, इस उच्च कार्य के लिए मैं खुद को ऑफर करता हूँ महाराज को। किल मी एंड ईट मी, मुझे मारिए और खा जाइए। योर मैजेस्टी, महाराज, ही सेड लाइंग प्रोस्ट्रेट बिफोर द लायन, बट द लायन डिडंट किल एनी ऑफ देम, कह रहे कि ही सेड लाइंग प्रोस्ट्रेट बिफोर द, वो जो है लायन के सामने लेट गए ऐसा बोल करके। बट द लायन डिडंट किल एनी ऑफ देम, लेकिन लायन ने उनमें से किसी को भी नहीं मारा, हत्या नहीं की। द कैमल वॉज स्टैंडिंग नियर बाय एंड वॉचिंग ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन देयर, कह रहे कैमल वहीं पर खड़ा था नज़दीक में और सब कुछ देख रहा था जो कुछ वहाँ पर हो रहा है। ही ऑल्सो डिसाइडेड, उसने भी निर्णय लिया, टू गो फॉरवर्ड एंड फुलफिल द फॉर्मेलिटी, जैसा वो कह रहे थे महाराज को, उसने भी वैसा ही फॉर्मेलिटी निभाई, आगे गया और महाराज से अपने बॉडी को ऑफर किया और कहा। ही स्टेप्ड फॉरवर्ड एंड सेड, वो आगे बढ़ा और कहा, योर मैजेस्टी, महाराज, वाई नॉट मी, मुझे क्यों नहीं। यू आर माई फ्रेंड, आप मेरे मित्र हैं। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, जब एक मित्र की ज़रूरत हो तो मित्र को वहाँ पर ज़रूरत को पूरा करना चाहिए। प्लीज़ किल मी, आप मुझे मार दीजिए। एंड ईट माई फ्लैश टू एस्यूज योर हंगर, और अपने भूख को मेरे फ्लैश से तृप्त कीजिए। द लायन लाइक्ड द कैमल्स आइडिया, द लायन लाइक्ड द कैमल्स आइडिया, और शेर को उस कैमल के आइडिया को पसंद आया। सिंस, तभी, द कैमल हिमसेल्फ एंड ऑफर्ड हिज बॉडी फॉर फूड, और कैमल ने अपने शरीर को उसको क्या कर दिया, ऑफर्ड कर दिया भोजन के रूप में लायन को। हिज कॉन्शियंस वॉन्ट प्रीक एंड द जैकाल हैड ऑलरेडी टोल्ड, कह रहा है कि उसके अंतरात्मा जाग गई क्योंकि इसके बारे में उसने पहले भी जैकाल ने बताया था। एंड द जैकाल हैड ऑलरेडी टोल्ड द लायन, लायन को बता चुका था इसके बारे में पहले से ही। अबाउट द इंटेंस डिजायर ऑफ द कैमल टू सेक्रीफाइस हिमसेल्फ फॉर द वेलफेयर ऑफ द किंग, कि महाराज के लिए ये क्या होगा, बेहतर होगा आपके लिए। उसको कैमल को बताया था, कैमल के बारे में बताया था कि आप इसे मार दीजिए पहले ही, है ना, उसकी सेक्रीफाइस हिमसेल्फ फॉर द वेलफेयर ऑफ द किंग, कि ये महाराज के लिए सेक्रीफाइस होगा। ही इमीडिएटली पाउंस्ड अपॉन द कैमल, इमीडिएटली मीन्स तुरंत उसने जो है पंजा मारा, अपॉन द कैमल, ऊँट के ऊपर। एंड टोर हिम इनटू पीसेज, और टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। द लायन एंड हिज फ्रेंड्स, द लायन एंड हिज फ्रेंड्स हैड अ गुड एंड समटियस मील फॉर डेज टुगेदर, कह रहे कि शेर और उसके दोस्तों के लिए बहुत अच्छा भोजन
बन गया उस ऊँट का। सो आई होप फ्रेंड्स यू हैव लर्न new things. So if you learn and you have enjoyed this story, so please share in your friends. Thank you.